नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देखते हैं। पहला प्रश्न था, भारत ने वर्ष 2023-24 तक पेट्रोल के साथ कितने प्रतिशत एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा है? इसका सही जवाब था 20%। अगला प्रश्न था, जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए चीन द्वारा उठाए जा रहे कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चीन ने अपनी बहुप्रतीक्षित उत्सर्जन व्यापार प्रणाली लॉन्च की है। दूसरा, इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। तीसरा, चीन ने 2060 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए स्थापित किए जा रहे नए क्वाड ग्रुप में अमेरिका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ कौन सा देश शामिल है? इसका सही जवाब था उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न था, अमेरिका ने भारत में किसे 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सौंपे हैं? इसका सही जवाब था भारतीय नौसेना। अगला प्रश्न था, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE ने नई शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुसार कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में बीटेक कार्यक्रमों की अनुमति दी है? इसका सही जवाब था 11। अगला प्रश्न था, स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को लेकर लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब था 50,000 स्कूल शिक्षकों को नवाचार, उद्यमिता, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी IPR, डिजाइन थिंकिंग, उत्पाद विकास, विचार सृजन आदि के बारे में प्रशिक्षण देना। अगला प्रश्न था, उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक योजना के अंतर्गत सब उड़े सब जुड़े पहल के तहत मध्य प्रदेश के ग्वालियर से महाराष्ट्र और गुजरात तक क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए नए रूटों का शुभारंभ किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक इमारत ग्वालियर में स्थित है? इसका सही जवाब था सास बहू का मंदिर। अगला प्रश्न था, किस राज्य ने किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब था राजस्थान। अगला प्रश्न था, फखरुद्दीन अली अहमद पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, फखरुद्दीन अली अहमद पुरस्कार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया जाता है। दूसरा, 1977 में गठित यह पुरस्कार हर साल आदिवासी और दूर दराज के क्षेत्रों में शोध कर रहे वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है। तीसरा, इस पुरस्कार में 2 लाख रुपए के साथ एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अंतिम प्रश्न था, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस यानी वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब था 17 जुलाई। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। गुरेज पर्व का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात या फिर लक्षद्वीप? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। गुरेज पर्व का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। यह पर्व जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले की गुरेज घाटी में मनाया गया। इस पर्व का उद्देश्य गुरेज घाटी की धरोहर और संस्कृति का प्रचार करना है। इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, कोमू नृत्य शैली विलुप्त होने की कगार पर है। यह किस जनजाति का नृत्य है? गोंड, कोया, बैगा या फिर सिद्धि? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोया जनजाति। कोमू कोया जनजाति का नृत्य है। कोया जनजाति प्रायः आंध्र प्रदेश में निवास करती है। गोदावरी नदी पर बन रहे पोलावरम प्रोजेक्ट के चलते इनका विस्थापन किया जा रहा है। त्योहारों, महुआ फसल के आगमन, भूमि पूजा और शादियों के दौरान कोमू नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कोया जनजाति। अगला प्रश्न है, कादम्बिनी गांगुली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गूगल ने कादम्बिनी गांगुली के 160वें जन्म दिवस पर उनके जीवन और कार्यों को डूडल के माध्यम से सम्मान दिया।
दूसरा, डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली भारत में चिकित्सक के रूप में प्रशिक्षित होने वाली पहली महिला थी। तीसरा, उन्होंने भारत के महिला अधिकार आंदोलन में भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? केवल एक और दो, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी सभी कथन सत्य हैं। गूगल ने कादम्बिनी गांगुली के 160वें जन्म दिवस पर उनके जीवन और कार्यों को डूडल के माध्यम से सम्मान दिया। गांगुली कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने वाली पहली महिला थी, जहां से उन्होंने 1886 में स्नातक की उपाधि हासिल की। उन्होंने भारतीय महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया। वह 1889 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली सर्व महिला प्रतिनिधि मंडल के गठन में भी शामिल थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, मईलादुम्पराई महापाषाण स्थल यानी मेगालिथिक साइट से उत्खनन के दौरान एक लाल मृद भांड की खोज की गई है। यह ऐतिहासिक स्थल किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। मईलादुम्पराई महापाषाण ऐतिहासिक स्थल तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में स्थित है। इस ऐतिहासिक स्थल से उत्खनन के दौरान एक लाल मृद भांड की खोज की गई है। यह घड़ा आकार में 25 सेंटीमीटर ऊंचा है, जबकि इसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, किस स्पाईवेयर के जरिए भारत के पत्रकारों की जासूसी का दावा किया गया है? कूल वेब सर्च, पेगासस, ट्रांसपॉन्डर या फिर ब्लेज फाइंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पेगासस। पेगासस स्पाईवेयर के जरिए भारत के पत्रकारों की जासूसी का दावा किया गया है। यह स्पाईवेयर दुनिया भर की सरकारों को इजरायली कंपनी NSO समूह द्वारा बेचा जाता है। पेगासस स्पाईवेयर एंड्रॉयड और iOS सिस्टम पर चलने वाले फोन पर भी जासूसी करने में सक्षम है। यह ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर डिवाइस या एंड्रॉयड और iOS सिस्टम पर चलने वाले मोबाइल फोन में प्रवेश करके डेटा इकट्ठा करता है। यह उपयोगकर्ता की सहमति के बिना आवश्यक जानकारियों को किसी थर्ड पार्टी को भेज देता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पेगासस। अगला प्रश्न है, माउंट अराफात इस्लाम धर्म के अनुयायियों का प्रमुख तीर्थ स्थान है। माउंट अराफात कहाँ स्थित है? सऊदी अरब, इराक, ईरान या फिर सीरिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सऊदी अरब। हाल ही में हजारों मुस्लिम तीर्थयात्री हज की यात्रा के दौरान माउंट अराफात पर गए और प्रार्थना की। आपको बता दें कि हज तीर्थ यात्रा के दौरान मुस्लिम तीर्थयात्री मक्का और उसके नजदीकी पवित्र स्थलों अराफात, मीना और मुजदलिफा जाते हैं। माउंट अराफात सऊदी अरब में स्थित है। माउंट अराफात को जबलर रहमाह के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है दया का पर्वत यानी माउंटेन ऑफ मर्सी। ऐसा माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद ने अपना अंतिम उपदेश इसी जगह पर दिया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, खारघर हिल्स प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। भारी बारिश के बाद खारघर हिल्स से लगभग 116 पर्यटकों को बचाया गया है। ये हिल्स किस राज्य में स्थित हैं? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। हाल ही में खारघर हिल्स पर फंसे लगभग 116 पर्यटकों को पुलिस एवं दमकल अधिकारियों की एक टीम ने बचाया। यह पहाड़ी महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के नवी मुंबई में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल एवं पिकनिक स्पॉट है। यहाँ पर प्रसिद्ध पांडव काडा जलप्रपात भी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर पंजाब? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल। केरल पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट का मकसद सार्वजनिक, निजी एवं डिजिटल स्पेस में महिलाओं की सुरक्षा करना है। इसके अलावा दहेज संबंधित मुद्दों, साइबर धमकी एवं सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के अपमान को रोकना है। इस प्रोजेक्ट के 10 घटक हैं, जिसमें से एक है मौजूदा
पिंक पुलिस पेट्रोल सिस्टम को सक्रिय करना। इस सिस्टम का नाम पिंक ज्योमेट्री बीट रखा गया है। इस सिस्टम के तहत पुलिस अधिकारी नियमित तौर पर घर जाकर घरेलू हिंसा से सूचनाएं इकट्ठा करेंगी। इसके तहत प्रशिक्षित महिला पुलिस अधिकारियों को प्राइवेट एवं सरकारी बसों तथा स्कूल, कॉलेजों एवं बस स्टैंड के सामने तैनात किया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल। अगला प्रश्न है, तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम की घोषणा की है? तेलंगाना दलित बंधु प्रोजेक्ट, अनुसूचित जाति कल्याण कार्यक्रम, अनुसूचित जाति सशक्तिकरण कार्यक्रम या फिर BR अम्बेडकर अनुसूचित जाति उत्थान कार्यक्रम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तेलंगाना दलित बंधु प्रोजेक्ट। तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति के सशक्तिकरण के लिए तेलंगाना दलित बंधु प्रोजेक्ट की घोषणा की है। इस प्रोजेक्ट के लिए इस वित्त वर्ष में 1000 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। हुजूराबाद से इसकी शुरुआत की जाएगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, तेलंगाना दलित बंधु प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम में नोरो वायरस के संक्रमण का प्रकोप बढ़ रहा है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, CDC यानी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार नोरो वायरस संक्रामक वायरस है जो उल्टी और दस्त का कारण बनता है। दूसरा, किसी संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से दूषित भोजन या पानी का सेवन या दूषित सतहों को छूने से नोरो वायरस का संक्रमण होता है। तीसरा, नोरो वायरस का संक्रमण धीमी गति से होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर हैं? केवल एक और दो, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। यूनाइटेड किंगडम में नोरो वायरस के संक्रमण का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। पिछले कुछ सप्ताह में इंग्लैंड में 154 नोरो वायरस के केस रिपोर्ट किए गए हैं। CDC यानी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार नोरो वायरस संक्रामक वायरस है जो उल्टी और दस्त का कारण बनता है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने इसे विंटर वॉमिटिंग बग कहा है। इसमें उल्टी एवं दस्त के अलावा बुखार, सर दर्द एवं शरीर में दर्द जैसे अन्य लक्षण दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि किसी संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से दूषित भोजन या पानी का सेवन या दूषित सतहों को छूने से नोरो वायरस का संक्रमण होता है। यह संक्रमण बहुत आसानी से और तेजी से फैलता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। अंतिम प्रश्न है, कोटक्कल शिवरामन कथकली नृत्य में महिला की भूमिका निभाने वाले प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है। कथकली नृत्य किस राज्य का राज्य नृत्य है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या फिर तेलंगाना? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल। प्रसिद्ध कथकली कलाकार कोटक्कल शिवरामन की आज पुण्यतिथि है। 11 साल पहले 74 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया था। वह कथकली नृत्य में महिला की भूमिका निभाने वाले प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। कथकली भारत का एक क्लासिकल डांस है। यह केरल का राज्य नृत्य है। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं: भरतनाट्यम, कथकली, कथक, मणिपुरी, ओडिशी, कुचिपुड़ी, सत्रिया और मोहिनी अट्टम। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। 2020 इंडिया लाइटनिंग रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? अर्थ नेटवर्क्स, भारत मौसम विज्ञान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या फिर नीति आयोग? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ।